धर्मनगरी हरिद्वार में बीच सड़क पर बैंड बाजा लेकर उतरे ट्रैवल व्यापारी, हाथ में बैनर पोस्टर हैं। ये तस्वीरें किसी जश्न की नहीं बल्कि प्रदर्शन की हैं। कुछ इस अंदाज में अनोखा प्रदर्शन करते हुए ट्रैवल व्यापारी सड़कों पर उतरे और विरोध मार्च करते हुए पर्यटन अधिकारी के ऑफिस पहुंचे। हरिद्वार में संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के बैनर तले जिले के सभी ट्रैवल व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठाई। हर वर्ष इसमें पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण की व्यवस्था जैसे पूर्व में चलती थी, पूर्व की भांति चलती रहे। अभी क्या हुआ है, पंजीकरण में जो है संख्या निर्धारित कर दी है। हम सरकार से अपनी मांग रखने आए हैं, बात रखने आए हैं कि सरकार अगर पंजीकरण की संख्या को समाप्त कर देती है तो इससे जो आने वाला श्रद्धालु है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगा, जिससे उनको भी यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही हरिद्वार में जो 6 महीने से ट्रैवल व्यवसायी अपने कार्य नहीं कर पाते हैं, यहाँ यात्रा नहीं चल पाती है, ट्रैवल व्यवसाय नहीं ना के बराबर चलता है, ये 6 महीने जो यात्रा चलेगी उससे ट्रैवल व्यवसायियों को भी उत्साह रहे। दरअसल इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। मतलब यात्री पोर्टल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। इसी नियम का ट्रैवल व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाए। ट्रैवल व्यापारियों की मांग है कि हरिद्वार में रोजाना 500 मैनुअल रजिस्ट्रेशन को अनुमति दी जाए, ताकि यहां से आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हम अपनी मांग को लेकर आए थे कि जो यात्री हरिद्वार में आते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो यहाँ आएंगे, उनको मैनुअली रजिस्ट्रेशन दिया जाए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग चली आ रही है कि यात्री हरिद्वार में आए, उत्तराखंड में आए, उसे परेशानी ना हो और वो इजी गोइंग तरीके से अपनी यात्रा कर सके। कम से कम यहाँ 5000 यात्रियों का पर डे रजिस्ट्रेशन मैनुअल किया जाए, हमारी यही मांग थी। ट्रैवल व्यापारियों की मांग है कि अगस्त मुनि से शटल सेवा जो शुरू की गई है, उसकी तैयारियों की जांच होनी चाहिए। जो अगस्त मुनि से शटल व्यवस्थाओं की एक बातचीत सुनने में आ रही है कि वहाँ से बसें अगस्त मुनि जाएंगी, वहाँ से शटल सर्विस से यात्री आगे जाएंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं यात्री को बहुत तकलीफ होगी। क्या हमारी तैयारियां हैं, कैसी हमारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसको भी हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से उसको हटाया जाए। विरोध की ऐसी ही तस्वीरें रुद्रप्रयाग से भी सामने आई, जहां केदार घाटी होटल एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को उनके कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी सौरभ गहरवार से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। एक बार आज हमने फिर से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि इसको तुरंत से तुरंत इस सीमित संख्या को हटा दिया जाए और जो पंजीकरण है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रखी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे धामों में यात्री बिना पंजीकरण के आ जाता है तो उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। होटल मालिकों ने चारधाम में भक्तों की संख्या सीमित करने पर ऐतराज जताया। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर पेयजल, पार्किंग, कूड़ा निस्तारण समेत अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की। हरिद्वार में ट्रैवल व्यापारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विरोध किया, तो वहीं चारधाम होटल एसोसिएशन और बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। होटल एसोसिएशन ने चारधाम यात्रा में ऑनलाइन बुकिंग में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने के फैसले का विरोध किया। इसको लेकर होटल एसोसिएशन की तरफ से सीएम धामी को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित की गई तो 12 मई को धाम के कपाट खुलने के दिन बद्रीनाथ में बंद का आह्वान किया जाएगा। होटल एसोसिएशन का दावा है कि बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 25,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी सरकार 18,000 तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की बात कह रही है। होटल एसोसिएशन ने धाम में सड़क को यात्रा से पहले सुचारू करने और 5 मई तक बिजली पानी की व्यवस्था चाक चौबंद करने की मांग भी उठाई। एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, जो यात्रा को सीमित किया गया है। माननीय जिलाधिकारी द्वारा ये लेटर मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री चारों धामों में जो आपने ये सीमित संख्याएं लगाई गई है, उसको जल्द से जल्द हटा दिया जाए और पूरे ही हम ये चाहते पंजीकरण हो, परंतु पंजीकरण में सीमित संख्याओं का न हो कि 18,000, 20,000, 9,000 ये नहीं होना चाहिए। अगर ये रहता है तो हम चारों धाम होटल ऑनर्स एसोसिएशन मिलकर एक मीटिंग बिठाएंगे और इसमें आंदोलन करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार नियम सख्त हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं हर दिन भक्तों के दर्शन पर भी लिमिट लगा दी गई है।
जिसका नुकसान ट्रैवल व्यापारियों, होटल मालिकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों को उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब होटल मालिक और ट्रैवल एजेंटों ने मिलकर सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद की है। हालांकि इनकी मांग पर समाधान निकलेगा या नहीं, ये समय बताएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।